नागपुर में एक जमीन विवाद अब राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। एक परिवार ने भाजपा से जुड़ी नगर सेविका और उनके परिवार पर जमीन कब्जाने, धोखाधड़ी और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि लाखों रुपए चुकाने और सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बावजूद उन्हें आज तक जमीन का कब्जा नहीं मिला। अब परिवार ने पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। नागपुर के जूनी शुक्रवार स्थित एक भूखंड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पत्रकार वार्ता में आकाशदीप जैस और उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उन्होंने वर्ष 2025 में तेलीपुरा क्षेत्र स्थित प्लॉट क्रमांक 191 अ को करीब 85 लाख रुपए में खरीदा था। परिवार का दावा है कि सौदे की पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन आज तक उन्हें जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार के अनुसार विक्रेता पक्ष ने शुरुआत में गणेश विसर्जन तक भूखंड हस्तांतरित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय बीतने के साथ लगातार टालमटोल की जा रही है। परिवार का आरोप है कि बाद में रोड चौड़ीकरण की संभावना सामने आने के बाद अतिरिक्त रकम की मांग भी की गई। परिवार का दावा है कि विवाद समाप्त होने और कब्जा प्राप्त करने की उम्मीद में उन्होंने 15 लाख रुपए का अतिरिक्त चेक भी दिया, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी रही। आरोप है कि जब उन्होंने अपने अधिकार की मांग की तो उन्हें गाली गलौज और धमकियों का सामना करना पड़ा। पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रॉपर्टी कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों में उनके नाम दर्ज हो चुका है, इसके बावजूद उन्हें जमीन का कब्जा नहीं मिल रहा। परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त कार्यालय कोतवाली थाने और अन्य संबंधित अधिकारियों से भी की। वहीं इस पूरे विवाद के बीच परिवार बैंक ऋण की EMI भी चुका रहा है। फिलहाल यह मामला जांच और शिकायतों के स्तर पर है। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील की है। हालांकि ये सभी आरोप परिवार द्वारा लगाए गए हैं और आरोपित पक्ष की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। प्रतिक्रिया मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। माननीय मानसी शिमले प्रभाग 31 की नगर सेविका है, उनसे हमने यह प्रॉपर्टी परचेस की है। परचेस करने के बाद में पैसे का पूरा भुगतान हो चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है, आकी पत्रिका में नाम चढ़ चुका है, टैक्स पावती में नाम चढ़ चुका है। आज 8 महीने से वो टाल मटोल कर रहे हैं पोजीशन देने के लिए, और इस बीच में उनके जो मिस्टर है नितिन श्यामलाल जी शिमले, यह एक मुका के आरोपी है और इनके ऊपर डबल मर्डर का चार्ज है। और ये बार बार यही धमकाया जा रहा है कि हम आपको प्रॉपर्टी नहीं देंगे और अभी हमारे पास में पैसे देने के लिए नहीं है। कभी कहते हैं 2 लाख रुपए ऊपर ले लो, कभी कहते हैं 5 लाख रुपए ऊपर ले लो, कभी कहते हैं आज हमारे पास, यानी जो उनके मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। इसमें कोई डर नहीं है। और कभी कहा कि हम पुलिस रिपोर्ट करेंगे तो कहते हैं कि भैया आमदार हमारा, खासदार हमारा, प्रशासन हमारा, पुलिस हमारी। किस पार्टी से बिलोंग करती है जो नगर सेविका है? किस पार्टी से? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 31। तो आपने बताया कि गाली गलौज भी किया, गाली गलौज करते हैं, मारने की भी धमकी मिली है। क्या वो एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो क्या उस पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, उस पावर का ही पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इतनी उनकी खुद के प्रॉपर्टी के लिए जब वो बात नहीं कर पा रहे, वो आमदार के थ्रू बात करवा रहे हैं, तो पार्टी का ही पावर ले रहे हैं ना साहब। आमदार साहब के फोन आ रहे हैं, आप आके बात कीजिए, आप आके बात कीजिए। 2 बार मीटिंग हो चुकी है। आमदार साहब का नाम बता सकते हैं? आमदार का नाम बताने में तकलीफ नहीं है मैडम, लेकिन ऐसा है कि बता दूंगा तो पॉलिटिकल इश्यू और बढ़ जाएंगे। आपने कहा कि क्योंकि आमदार साहब ने मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं किया है। सॉरी, आमदार साहब ने मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं किया है। आमदार साहब किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कॉल करके मुझे बात करने के लिए बात कहते हैं। बात करने की है ना? हाँ, मैं हमारी मिसेज, बच्चे जाकर बाकायदा हॉल में जाके, ऊपर रूम में जाके बैठ के बात करके आए हैं। उन्होंने यही कहा कि ठीक है, मैंने आपकी बात सुन लिया, आपका जो सुझाव है मैं रखूंगा, बातचीत करूंगा, आपको रिप्लाई देता हूँ। आज साहब रिप्लाई देने के लिए कम से कम 2 महीने के ऊपर हो गए, अभी तक रिप्लाई उनका आया नहीं है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने 3 लोगों से और एडिशनल बात कर ली है कि जिनसे हमारी थोड़ी गुडविल अच्छी है कि भैया हो सकता है ये दब जाए, बात कर ले। साहब 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी परचेस की है, जिंदगी की कमाई है, कैसे छोड़ूंगा मालक? आगे क्या चाहते हैं आप? आगे बस प्रॉपर्टी मिल जाए मैडम जी, यही मेहरबानी है। आपने इसमें पुलिस प्रशासन से कोई मदद ली है? बस नहीं, कुछ भी नहीं। जाने के बाद में वही टाल मटोल है, करेंगे, देखेंगे, बुलाएंगे। कहाँ रिपोर्ट दी है? कोतवाली पुलिस स्टेशन और अपना DCP ऑफिस कोतवाली को। तो उनकी तरफ से कोई मदद मिली? नहीं, कुछ भी नहीं मदद मिली, तभी तो आपके पास में आए साहब कि आप जब पेपर में डालोगे तो उनकी हो सकता है उनकी आँख खुल जाए, वो कुछ मदद के लिए दौड़े। अब ये कानूनी कार्रवाई से फिर हमारा समय कितना लंबा जाएगा, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी आप क्या मांग करते हो? क्या बस सर, हमें हमारी प्रॉपर्टी मिल जाए। हमें ये प्रॉपर्टी, मैं कोई ऑटो डीलर, प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, ये प्रॉपर्टी परचेस करना है और सेल करना है।
मैं अपने परिवार के लिए प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूँ। नागपुर से रीता खरेतिया की खबर। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।